ये इंटरमीडिएट 2020 से 2021 में जो अभी एग्ज़ाम हुआ है, आज के शिफ्ट का जो एग्ज़ाम है ज्योग्राफी का हम देखेंगे, भूगोल प्रश्न पुस्तिका सेट कोड ई का इसमें हम देखेंगे, जो कि विषय कोड 323 है। अपना जो भी सेट कोड होगा अपना मिला लीजिएगा आंसर। आपको टोटल आंसर सटीक दिया जाएगा, 70 क्वेश्चन का आंसर दिया जा रहा है। आप लोग अपना जो भी सेट कोड होगा मिलाइएगा, ऑप्शन वही रहेगा क्योंकि क्वेश्चन को हेरफेर किया गया है, तो अपना आंसर मिलाइएगा। यदि चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। यदि वीडियो पसंद आता है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और दोस्तों के पास शेयर कीजिए। चलिए हम पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए न्यू है तो। चलिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन पश्चिमी भारत की नदी बेसिन है, तो इसका आंसर क्या होगा, सी गंगा बेसिन। दूसरा नंबर है सबसे महत्वपूर्ण जूट उत्पादक क्षेत्र है, तो कृष्ण डेल्टा। दो का आंसर बी। जल्दी जल्दी आंसर मिला लीजिए, जल्दी थोड़ा सा तेज़ी से चलेगा ताकि कम समय में इसे जल्दी मिला सकें। चलिए 3 नंबर में कह रहा है कि बाबा बुदन पहाड़ी जो है कर्नाटक में है, 3 का आंसर ए होगा। 4 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित राज्यों में कौन गोंडवाना कोयला के लिए प्रसिद्ध है, झारखंड, डी आंसर 4 का डी। चलिए आगे है कि जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या है, स्थलाकृति 5 का ए। 6 नंबर औद्योगिकरण से कौन सा प्रदूषण होता है, तो वायु प्रदूषण बी। आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 7 नंबर हथकरघा उद्योग जो है जो इनमें से कोई नहीं होगा, यानी लघु उद्योग होता है, इनमें से कोई आंसर नहीं होगा, आंसर यानी डी 7 का डी हुआ। चलिए उच्च परिमाण और स्तर वाले अन्वेषण से संबंधित क्रियाकलापों को कहा जाता है, तो द्वितीय क्रियाकलाप 8 का ए आंसर होगा, सटीक आंसर है। चलिए 9 नंबर में है उत्तर भारत में सिंचाई का प्रमुख जो स्रोत है, यानी मुख्य जो स्रोत है कहा नहर है। चलिए आगे चलते हैं, ए आंसर होगा 9 का। 10 नंबर निम्नलिखित खनिजों में किसको भूरा हीरा कहा गया है, तो लिग्नाइट को, 10 का डी आंसर। आगे है 11 नंबर में निम्नलिखित राज्यों में किसमें कैगा नाभिकीय ऊर्जा केंद्र अवस्थित है, कर्नाटक, सी 11 का सी। बैलाडीला लौह अयस्क क्षेत्र किस राज्य में स्थित है, तो छत्तीसगढ़, डी 12 का डी। आगे है 13 नंबर केंदुझर मैंगनीज क्षेत्र स्थित है, तो सी आंसर उड़ीसा, 13 का सी उड़ीसा में। 14 नंबर है कि निम्नलिखित में कौन ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है, तो जल विद्युत, 14 का बी। 15 नंबर 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का जनसंख्या घनत्व क्या है, 1106 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर, 15 का डी। आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 16 नंबर की भारत में पूर्ण जनसंख्या पहली बार कब हुई थी, तो 1881, 16 के ए। 17 नंबर 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में नागरिक आबादी जो था 31.16% था, यानी 17 का ए। आगे है 18 नंबर निम्नलिखित में कौन भारत में पुरुष प्रवास का मुख्य कारण है, इसका आंसर क्या होगा। देखिए इसका आंसर व्यवसाय, काम और रोजगार, शिक्षा, तीनों होगा, लेकिन सबसे पहले शिक्षा होता है। अब बोर्ड क्या आंसर देता है, अब उसके ऊपर चलेंगे, तो उसके लिए वीडियो प्रोवाइड कराया जाएगा जैसे ही बोर्ड का आंसर किया आएगा। चलिए इसका आंसर तब तक डी के लिए आ रहा है। आगे है 19 के लिए। 19 में निम्नलिखित राज्यों में किसका 0 से 6 आयु वर्ग में लिंग अनुपात निम्नतम है, यानी कम सम में हरियाणा, 19 का ए। 20 में 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में किसमें नगरीय जनसंख्या का अनुपात सर्वाधिक है, गोवा, सी 20 का सी। 21 में सिंचित क्षेत्रों में मृदा निम्नीकरण का प्रमुख कारण क्या है, तो मृदा लवणता, 21 के बी। आगे है 22 में 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या घनत्व सबसे कम है, अरुणाचल प्रदेश, 22 के ए। 23 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या क्या थी, 10.41 करोड़, 23 के ए। 24 निम्नलिखित राज्यों में से किसकी जनसंख्या सर्वाधिक है, उत्तर प्रदेश, 24 के ए। आगे है 25 हॉर्टिकल्चर संबंधित है सब्जी से, यानी फल एवं सब्जी से, 25 के डी। 26 शुष्क क्षेत्रों में मृदा अपरदन का मुख्य कारण क्या है, इनमें से कोई नहीं, यानी जो ऑप्शन है इसमें नहीं है, 26 का डी आंसर हो गया। 27 में चलते हैं कि दक्षिण भारत में सिंचाई का मुख्य स्रोत क्या है, तालाब है, 27 का सी। 28 में कि तारापुर नाभिकीय ऊर्जा केंद्र कहाँ अवस्थित, तो महाराष्ट्र, मुंबई, 28 का बी। आगे है 29 ओपेक का मुख्यालय कहाँ अवस्थित, तो वियना, 29 के ए। 30 में झील के चारों ओर बसा गांव किस प्रतिरूप में आएगा, तो वृत्ताकार, यानी 30 का सी आंसर होगा, सी। 31 में चलते हैं। निम्नलिखित में कौन व्यावसायिक नगर है, बीजिंग, चीन, बीजिंग, इसका आंसर क्या होगा, 31 का सी।
उत्तर अटलांटिक महासागर जो है किस मार्ग को जोड़ता है, तो इनमें से कोई नहीं। ठीक है, आंसर नहीं है 32 का डी। 33 में कह रहा है कि यूरोपवासियों द्वारा अपने उपनिवेशों में किस प्रकार की कृषि का विकास किया गया था, रोपण कृषि। 33 के बी। 34 खट्टे फलों के कृषि संबंधित कौन सा है, तो भूमध्य सागरीय कृषि। 34 के सी। निम्नलिखित में कौन ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है, कैनबरा। 35 के ए। 36 में संभववाद की अवधारणा में किस घटक को महत्वपूर्ण माना जाता है, तो प्राकृतिक घटक और मानवीय घटक दोनों, यानी 36 का सी, ए और बी दोनों। 37 में विश्व के संगणन जनसंख्या क्षेत्र में निम्नलिखित में कौन क्षेत्रीय सम्मिलित नहीं है, तो इसका आंसर क्या होगा, पश्चिमी यूरोप। 37 का ए सटीक आंसर दिया जा रहा है। जरूर इसको वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलिए आगे है 38। निम्नलिखित में कौन एक जनसाधारण का स्थानांतरण का अपकर्षक कारक नहीं है, तो जलवायु होगा। क्या होगा, अनुकूल जलवायु। 38 के बी। 39 में क्या है कि विश्व के किस देश की जनसंख्या सबसे ज़्यादा है, तो चीन। 39 का सी होगा। 40 में निम्नलिखित में कौन एकल कृषि नहीं है, तो मिश्रित कृषि होगा। 40 का ए। 41 में निम्नलिखित में कौन रोपण फसल नहीं है, तो गेहूँ, बी होगा। 41 का बी। थोड़ा लेट से वीडियो दिया जाता है लेकिन सटीक आंसर मिलता है, तो इसको जरूर मिलाइए। विस्तृत व्यापारिक अनाज उत्पादक कृषि नहीं की जाती है किस क्षेत्र में, तो पंपास के क्षेत्र में। 42 का सी। 43 में है कि हुगली औद्योगिक प्रदेश का केंद्र क्या है, तो कोलकाता रिसरा। इसका आंसर क्या होगा, सी। 43 के सी। आगे है 44 में भारत में पहला रेडियो कार्यक्रम प्रसारित हुआ था 1923 में। 44 का सी। 45 भारतीय रेल की शुरुआत कब हुई थी, तो 1853। 45 के ए। कोचीपतन अवस्थित है केरल में। 46 का क्या होगा, सी। आगे चलते हैं 47 में जल जन्य रोग क्या है, श्वसन संक्रमण। 47 के सी। आगे है कि सर्वाधिक जनसंख्या वाला मेगालोपोलिस जो है मुंबई महाराष्ट्र है। 48 के ए। 49 में चलते हैं, धारावी मलिन बस्ती स्थित कहाँ है, तो मुंबई में महाराष्ट्र में। 49 के बी। आगे है 50 में कि निम्नलिखित में कौन मानव और पर्यावरण के बीच अन्योन्यन क्रिया का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है, तो मानव बुद्धिमत्ता। 50 का ए। 51 नियतिवाद संकल्पना में किस घटक को महत्वपूर्ण माना गया है, तो प्राकृतिक घटक और मानवीय दोनों, यानी इसका आंसर क्या होगा, सी। ए और बी। 51 के सी आंसर। 52 निम्नलिखित में कौन रोपण फसल नहीं है, तो इसका आंसर क्या होगा, गेहूं, यानी बी। 53 में निम्नलिखित में कौन प्राथमिक क्रियाकलाप है, खेती। इसका आंसर क्या होगा, 53 का ए। 54 में स्वेज नहर जोड़ती है किसको, लाल सागर और भूमध्य सागर, डी। 54 का डी। 54 का डी हो गया। 55 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ, पश्चिम बंगाल, बी। 55 के बी। 56 में नदी के सहारे बसा गांव किस प्रतिरूप में दिखाई देता है, तो रेखिए। 56 का डी। 57 निम्नलिखित में कौन दूसरे उद्योग के लिए कच्चा माल तैयार करता है, कुटीर उद्योग। 57 का बी। 58 निम्नलिखित में कौन तृतीय क्रियाकलाप है, आखेट। इसका आंसर क्या होगा, डी। 58 का डी। आगे 59 निम्नलिखित में कौन द्वितीय क्रियाकलाप नहीं है, लौ परगलन। आंसर क्या होगा, 59 का बी। 60 में ट्रांस महाद्वीपीय स्टुअर्ट मार्ग किस महामार्ग को जोड़ता है, तो चेंगडू और लहासा, यानी बी। 60 के बी। अगर जो क्वेश्चन गलत होगा उसका आंसर अगर आपको लग रहा है कि ये होगा तो उसको कमेंट कर सकते हैं क्वेश्चन लिखकर। 61 नंबर कह रहा है कि पनामा नहर जोड़ती है, तो इसका आंसर प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर, सी। 61 का सी। आगे है कि 62 विश्व के प्रमुख समुद्री पतन नौसेना होगा। इसका आंसर ए होगा, 62 का। आगे है कि 63 निम्नलिखित महाद्वीपों में किसी विश्व व्यापार का सर्वाधिक प्रभाव होता है, तो एशिया, ए। 64 में नोआमुंडी लौ अयस्क के किस क्षेत्र में, झारखंड में। 64 का बी। आगे है 65 भारत में हरित क्रांति शुरू हुई थी, तो 1960 के दशक में। 65 का बी। कोलकाता पतन स्थित है कहाँ, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। 66 का डी। आंसर क्या होगा, डी, पश्चिम बंगाल। निम्नलिखित रोगों में कौन वायुजन्य नहीं है, जो नेत्र लेशमल शुद्ध है, क्या है, शुद्ध। आंसर बी। 67 का बी, शुद्ध है। चलिए आगे 68 है ब्राज़ील के कॉफ़ी क्षेत्र को कहा जाता है, इसका आंसर क्या होगा, पेंजंडा।
फेजेंडा, 68 का ए फेजेंडा। 68 हो गया। 69 में चलते हैं, मणिपाल सॉफ्टवेयर तकनीकी पार्क कहाँ स्थित है? कर्नाटक, बी। 69 का बी। 70 में लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में सर्वाधिक प्रदूषित नदी कौन है? तो इसका आंसर यमुना, दिल्ली। चलिए 70 का डी, यमुना, डी आंसर होगा। तो ये क्वेश्चन 70 आपको मिल गया है, सही है। तो इसमें बहुत कम समय में आपको 70 क्वेश्चन करा दिया गया। आप ना मिला लीजिए, जितना अगर नंबर आता है उसे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बताएं कितना नंबर सही हो रहा है। चलिए इसका बोर्ड का आंसर जैसे ही आएगा आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। 70 क्वेश्चन है। चलिए जब आगे वीडियो के लिए पाने के लिए यानी जो सब्जेक्ट जो भी आएगा उसको प्रोवाइड कराया जाएगा। आर्ट्स या साइंस, इससे पहले आपको पॉलिटिकल साइंस दे दिया गया है, वहाँ से मिला लीजिए, सटीक आंसर दिया गया है। प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ से मिला लीजिए। चलिए धन्यवाद, थैंक यू।